नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे राजस्थान के सभी प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके उपाधियों के बारे में जानेंगे। 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ जानेंगे अपन। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला हो गया, भूगोल हो गया, नदी हो गया, सब वीडियो मैंने यूट्यूब मेरे इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप जाकर देख लेना, ज़्यादा लंबी नहीं है, 6-7 या फिर 5 मिनट के ही हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए प्रश्न 1, राजस्थान का वीर पुत्र किसे कहा जाता है, वीर पुरुष किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आपका सही को, यानी कि दुर्गादास राठौड़ को, वीर दुर्गादास राठौड़ को। तो अपन को दोस्तों रफ्तार बढ़ानी होगी क्योंकि अपन को बहुत जल्दी करना है, कम समय में मैं आपके सभी कंप्लीट करा दूंगा। चलिए प्रश्न 2, मारवाड़ का सूर्य किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन ए यानी कि जसवंत सिंह होगा आपका। चलिए अपना प्रश्न 3, मेवाड़ का शेर किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए अपना प्रश्न 4, किसे राजपूताना का नेपोलियन कहा गया है? तो नेपोलियन आ गया तो आपका महाराणा कुंभा को नेपोलियन कहा जाता है और शेर आपका हुआ महाराणा प्रताप। चलिए प्रश्न 5, किसे राजस्थान का सुकरात कहा जाता है? तो सुकरात तो आपका ऑप्शन बी यानी कि अर्जुन लाल सेठी होगा आपका। चलिए अपना प्रश्न 6, किसे राजस्थान का गांधी? तो हरिभाऊ उपाध्याय को कहा जाता है। चलिए प्रश्न 7, किसे भीलों का गांधी कहा जाता है? तो भीलों का गांधी तो आपके मोतीलाल तेजावत को। दोस्तों, कई बार भी भीलों की गांधी या भीलों का आंदोलन आए तो वहाँ पर मोतीलाल तेजावत जरूर मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं घूमता फिरता होगा, आपको वहाँ पर मिल ही जाएगा। हाँ, तो चलिए प्रश्न 8, राजस्थान की मरुभूमि का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो जल पुरुष हो गया तो आपका होगा ऑप्शन ए यानी कि राजेंद्र सिंह को। चलिए अपना प्रश्न 9, राजस्थान का आर्यन मैन किसे कहा जाता है? तो आर्यन मैन तो जय नारायण व्यास, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 10, किसे राजस्थान का लोक कवि कहा गया है? तो लोक कवि तो कन्हैयालाल सेठी। कन्हैयालाल सेठी का राजस्थान के लोक भाषा में कई सारे उपन्यास है, चलिए कविताएं हैं सॉरी। प्रश्न 11, राजस्थान की मीरा के प्रियतम कहा जाता है? तो महाराणा रायमल को, सॉरी महाराणा रायमल को, आपका ऑप्शन डी से होगा। चलिए अपना प्रश्न 12, राजस्थान की भाषा का तुलसीदास किसे कहा जाता है? तो दुर्सार आडा जी को। हाँ, चलिए प्रश्न 13, किसे राजस्थानी काव्य का भास्कर कहा जाता है? तो भास्कर होगा आपका ए यानी कि सूर्यमल मिश्र को। चलिए प्रश्न 14, किसे राजस्थान का अशोक कहा जाता है? तो अशोक तो यानी महाराणा सांगा को। नेपोलियन महाराणा कुंभा हो गया आपका। चलिए प्रश्न 15, किसे राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है? तो चाणक्य होगा तो आपको गोपाल सिंह खरवा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए अपना प्रश्न 16, किसे राजस्थान की झांसी की रानी कहा जाता है? तो झांसी की रानी तो हाड़ी रानी को दोस्तों राजस्थान की झांसी की रानी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना, ये इनकी उपाधि है। चलिए प्रश्न 17, किसे राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है? तो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी, इनके बारे में आपने जानकारी जानी होगी। चलिए प्रश्न 18, राजस्थान का प्रथम इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो सूर्यमल मिश्र को, ऑप्शन ए आपका इसमें भी सही होगा। चलिए प्रश्न 19, किसे राजपूताना का प्रहरी कहा जाता है? तो दुर्गादास राठौड़ को, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 20, किसे मेवाड़ का सूर्य कहा जाता है? तो महाराणा सांगा को। और अभी राजस्थान के सूर्य किस राज्य को कहा जाता है? तो वो भी आपका होगा दोस्तों मेवाड़ के राजा को ही, राजस्थान के हिंदुआ सूरज, आपको ध्यान रखना। चलिए प्रश्न 21, किसे भीलों की रानी कहा जाता है? तो पन्नादाई को, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 22, किसे राजस्थान का भूगोल का पिता कहा जाता है? तो भूगोल का पिता आपके डॉक्टर भंवर सिंह होंगे, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 23, किसे राजस्थानी वार्णकाचार्य कहा जाता है? तो वक्रणाचार्य आपका ऑप्शन बी से होगा, यानी कि रुदास को। चलिए अपना प्रश्न 24, किसे चरणों का सूर्य कहा गया है? तो चारणों का सूर्य आपका दुर्सा आड़ा, यानी कि ऑप्शन सी ए आपका सही होगा। चलिए अपना प्रश्न 25, किसे नागौर का हीरा कहा जाता है? तो नागौर का हीरा तेजाजी को कहा जाता है, आपको कमेंट में बताना है कि तेजाजी का गांव कौन सा था नागौर में। चलिए प्रश्न 26, किसे मेवाड़ का संरक्षण कहा जाता है? तो मेवाड़ के संरक्षण पन्नादाई होंगे और मेवाड़ की जिसकी स्थापना की थी वो आपके बप्पा रावल जी होंगे। चलिए प्रश्न 27, किसे धर्म और वीरता के प्रतीक कहा जाता है? तो तेजाजी। चलिए प्रश्न 28 हो गया आपको, किसे राजस्थान का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा जाता है? तो मोहनलाल सुखाड़िया जी को राजस्थान का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा जाता है। आपको पता है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अपना प्रश्न 29, किसे राजस्थान के गांधीवाद के कवि कहा जाता है? तो कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 30, किसे मेवाड़ की कवियत्री कहा जाता है? तो मेवाड़ की कवियत्री आपकी मीराबाई होगी, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 31, किसे राजस्थान का भीम कहा जाता है? तो राजस्थान का भीम राणा पुंजा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 32, किसे राजस्थान की पराक्रमी राजा कहा जाता है? तो पराक्रमी यानी कि महान राजा आपका महाराणा प्रताप हो गया, महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप हमारे सभी के लिए एक आदर्श के रूप में महाराणा प्रताप जी। चलिए प्रश्न 33, किसे मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है? तो मेवाड़ का रक्षक आपके ये गलत है, पन्नादाई गलत है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन बी ए से होगा, सी से होगा, यानी कि महाराणा प्रताप को। चलिए प्रश्न 34, किसे हाड़ौती का राणा कहा जाता है? तो हाड़ौती का राणा आपका कोटा का महाराव हो जाएंगे। चलिए प्रश्न 35, किसे राजस्थान का कवि हृदय कहा जाता है? तो कन्हैयालाल सेठिया, आपका ऑप्शन ए से होगा।
चलिए अपना प्रश्न 33, किसे मेवाड़ की तलवार कहा जाता है? तो महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए अपना प्रश्न 37, किसे राजस्थान का सपूत कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप को राजस्थान का वीर सपूत के रूप में माना जाता है, कहा जाता है। चलिए प्रश्न 38, किसे राजपूताना का गौरव? तो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप दोस्तों राजस्थान के, आपको पता है कि राजपूताओं में से और राजस्थान के सभी राजाओं में से सबसे महाशासक थे। चलिए अपना प्रश्न 39, किसे मेवाड़ का शेर कहा जाता है? तो मेवाड़ का शेर भी आपके महाराणा प्रताप ही हो जाएंगे। चलिए प्रश्न 40, किसे लोहारों का देवता कहा जाता है? तो लोहारों का देवता आपका तेजा जी होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए अपना प्रश्न 41, किसे राजस्थान का संविधान निर्माता कहा जाता है? तो जयनारायण व्यास, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए 42, राजस्थान का वन पुरुष किसे कहा जाता है? तो वन पुरुष आपके राजेंद्र सिंह होंगे, ऑप्शन ए आपका सही होगा दोस्तों। चलिए प्रश्न 3, किसे गंगापुर का गांधी कहा जाता है? तो गंगापुर का गांधी आपका किशनदास सिंह होंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 44, किसे राणाओं का राजा कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप, राणाओं के राणा महाराणा। हाँ तो चलिए प्रश्न 45, किसे हाड़ौती का गांधी कहा जाता है? तो हाड़ौती का गांधी आपके हीरालाल शास्त्री को कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा दोस्तों। चलिए अपना प्रश्न 46, किसे राजस्थान का टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर किसे कहा जाता है? तो हो गया आपके कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 47, किसे भीलों का राजा कहा जाता है? तो राणा पुंजा। राणा पुंजा ने आपको पता है दोस्तों हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का कितना साथ दिया था, योगदान दिया था। हाँ तो चलिए प्रश्न 48, राजस्थान का प्रथम खेल गुरु कहा जाता है? तो प्रथम खेल गुरु आपके जनार्दन सिंह होंगे। चलिए प्रश्न 49, किसे राजस्थान की कवियत्री कहा जाता है? तो कवियत्री आपकी मीराबाई होगी। ये प्रश्न दो बार रिपीट हो रहा है, मेरी गलती है, सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ चलिए प्रश्न 50, राजस्थान का क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? तो सूर्यमल मिश्र होंगे। आई होप कि दोस्तों आपके राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, और इसमें क्या कमी है ये प्लीज़ मेरे को बताया, ताकि मैं अगले वीडियो में आपके लिए सुधार करूँ और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक में आपके 50 प्रश्न को कंप्लीट कराते रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।